जय श्री राम, वंदे मातरम। आज की मुलाकात में एक विषय किसी एक वर्ग को हो सकता है कि मेरी वक्तव्य से थोड़ी वो आहत हों। मैं उनसे क्षमा चाहकर एक बात स्मरण दिलाना चाहूँ कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अपनी रुचि के अनुसार आप यदि अपने जीवन काल में प्रतिदिन भी अपने इष्ट देव को बदलेंगे तो भी हमारे पास इतने देवी देवता हैं। सर्वप्रथम अपने माता पिता, अपने पूज्य गुरुदेव को और घर में भी पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आजकल लोग साईं की पूजा कर रहे हैं। मुझे साईं जी से किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, मैं कहीं विरोध नहीं करता हूँ, पर मैं ये स्मरण करना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों को कि क्या हमारे यहाँ श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी, जगत के पालनहार श्री विष्णु, जगत माता शक्ति की आराध्य देवी माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, महाकाली, कितने यादें, कितने नाम का हम स्मरण कर सकते हैं। क्या इसके अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति की पूजा करना ये कहाँ तक युक्ति संगत है? मैं बिल्कुल जानना नहीं चाहता कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, वो विद्वान थे, मुझे किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनको अपने आराध्य देव की तरह प्रतिष्ठित करना या किसी मंदिर में उन्हें स्थापना करके पूजा करना, ये हमारा धर्म कहीं अनुमति नहीं देता है। मेरा ये करबद्ध निवेदन होगा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को उनको एक विद्वान के दृष्टिकोण से मानना, एक महापुरुष की तरफ से मानना आपकी रुचि हो सकती है, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूँगा, कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों में देवी देवताओं के समक्ष रखना और पूजा करना, ये इस पर एक बार अवश्य विचार करने की आवश्यकता है। ये कहीं से मान्य नहीं है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं, ये कहीं न कहीं हमारा देश बहुत कई प्रकार के षड्यंत्र से, कुचक्र से चल रहा है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है, जो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, उनके दिन, उनका रंग पीला माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन पीला रंग को लेते हुए साईं की पूजा करते हैं। आप स्वयं सोचें, ये कहीं मेरे तरफ से कोई भूल तो नहीं हो रही है? यदि है तो कोई बात नहीं, हम अपने देवी देवताओं को पूजें अपने गुरु के रूप में, एक विद्वान महापुरुष के रूप में। ये आप स्वतंत्र हैं किसी को करना, लेकिन मेरा एक निवेदन होगा कि हमारा धर्म का जो मूल स्वरूप है उस पर कहीं न कहीं आघात ना हो, उस पर प्रहार जाने अनजाने हम न करें। इस बात के लिए ये दोष हमें नहीं लेना चाहिए। आप भक्ति कर सकते हैं, और आप अगर उतने बड़े भक्त हैं तो आप ये देखना कि हम अपने माता पिता को उस तरीके से पूछते हैं क्या, अपने गुरुदेव को उस तरह से पूछते हैं क्या, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त करी है हम उनको पूछते हैं क्या। तो मैं पुनः दिलाऊं, उनके हिंदू या मुसलमान होने पे मैं कहीं उंगली नहीं उठाता, लेकिन एक किसी पुरुष को, एक मनुष्य को एक देवतुल्य स्थान देकर पूजा करना और मंदिर में प्रतिष्ठित करके उन्हें पूजा करना, ये कहीं से मान्य नहीं है। मैं पुनः करूंगा कि इस बात से वापस करें, अपने अपने देवी देवताओं को करें। मैं तो उनको कहता हूं कि आज अपने देवी देवताओं से किसी प्रकार से रुष्ट होकर या असंतुष्ट होकर आप साईं की तरफ चले गए, इसके बाद अगर वहां संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई अपने पिता का नाम नहीं बदल देता है। हमारे पिता पिता ही रहेंगे, उनका पूजनीय स्थान जो रहे, आदरणीय, वो हमेशा वही रहेगा। तो अपने देवी देवताओं का सम्मान करें, उनसे पश्चाताप करके, उन्हें प्रणाम करके हमें वापस होना चाहिए, हमें पुनः उनका स्मरण करना चाहिए। बाकी आप स्वतंत्र हैं, ये मेरा निवेदन है। किसी व्यक्ति विशेष को यदि किसी प्रकार के मन में आघात पहुंचा, हृदय में, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं उनसे एक मार्गदर्शन, क्षमा चाहकर मैं चाहता हूं कि इस पर एक बार आपको अवश्य विचार करनी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।